नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम के अंदर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा यानी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसका हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, सबसे पहले मांग किसने उठाई भारतीय संविधान सभा के लिए, या संविधान की मांग किसने उठाई। तो बात करेंगे हम प्रारंभ से 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। ये दोस्तों पहला है प्रयास है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान या भारतीय संविधान का निर्माण जो है, भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ये 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण है वो स्वयं को करेंगे, भारतीय करेंगे और भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। बात करें हम 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा की मांग रखी। संविधान सभा की मांग रखी 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय पूरा नाम है इनका। इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा का
उल्लेख किया था। नोट लगा के भी हम लिखेंगे प्रथम राजनीतिक दल जिसने इस मांग या बात को स्वीकार किया वह स्वराज पार्टी। वह कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी, जिसने संविधान सभा जैसी मांग को या बात को स्वीकार किया। बात करें 1936 में फैजपुर अधिवेशन, या कहें कि 1936 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने की थी। पंडित नेहरू जी ने की थी। इस अधिवेशन में भी संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया। अब देखें 8 अगस्त 1940 इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 को इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है को अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होगी। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। इस मिशन को भारत में भेजा गया। इसका गठन इसलिए किया गया 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन इसलिए किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किया जाए।
और अंग्रेजों ने कहा कि सेकेंड युद्ध के बाद संविधान का निर्माण किया जाएगा, निर्माण कर दिया जाएगा। इस बात से भारतीय नाराज हुए, क्योंकि संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले होना चाहिए। इस कारण यह असफल हो गया। 1945 में वेवेल की अध्यक्षता में वेवेल योजना का गठन किया गया, लेकिन ये भी असफल रहा। ये प्रयास भी असफल रहा, क्योंकि इस वेवेल योजना के अंतर्गत जो शर्तें लगाई गई थी उसके अंदर मुस्लिम लीग के सदस्यों को सामान्य सदस्यों के बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए बात की गई थी, लेकिन इसमें सामान्य वर्ग के लोग जो हैं वो खुश नहीं हुए। उन्हें कहा जितना उनका प्रतिनिधित्व है उसके अनुसार ही उनको दिया जाना चाहिए, जो निर्धारित किया उनके अनुसार दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर ये वेवेल योजना भी असफल हो गई। बात करें ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में चुनाव हुए, लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्य नियुक्त कर भारत भेजे, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया था। 24 मार्च 1946 को
कैबिनेट मिशन का गठन हुआ 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना मसौदा पेश किया। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। नंबर 1 पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ये ब्रिटिश संसद के अंदर कैबिनेट मंत्री थे। अब इतना हमने जो किया है इसको एक बार दोहराएंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसी प्रकार लेकिन सबसे पहले कोई किसी की आवश्यकता होती है तो उसकी डिमांड की जाती है। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, भारतीय स्वयं करेंगे। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा की मांग को रखा या संविधान सभा की मांग रखी। 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, इन्होंने औपचारिक रूप से, ध्यान देना, औपचारिक रूप से संविधान सभा का उल्लेख किया। नोट लगा के लिखा है प्रथम राजनीतिक दल, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था उसने संविधान सभा की बात या मांग को स्वीकार किया, वह था स्वराज पार्टी। 1936 के अंदर फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने की। इस अधिवेशन में भी संविधान सभा की बात को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया गया। 8 अगस्त 1940, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, तो अंग्रेजों ने पहली बार 40 को अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक क्या होगी? संविधान सभा होगी, उसका गठन किया जाएगा। 42 के अंदर क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था। 42 के अंदर क्रिप्स मिशन का गठन इसलिए किया गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को शामिल करने के लिए, उनको लालच, भारतीयों को लालच देने के लिए कि भारतीय बोले वाले मान जाएंगे, अंग्रेज बहुत साथी थे, इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन का गठन कर उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम आपके संविधान निर्माण करने के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण कर लेना, उसके लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे, संविधान स्वयं बनवा देंगे। 45 में वेवेल योजना का गठन किया गया। वेवेल योजना का गठन किया गया, लॉर्ड लेनिथ्रो की जगह वेवेल को नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में योजना बनाई गई, लेकिन योजना असफल रही क्योंकि इस योजना के अंदर जो प्रतिनिधित्व की बात थी वो मुस्लिम लीग को कांग्रेस के या सामान्य के बराबर कहें प्रतिनिधित्व देने की बात थी, वो असफल हो गया। इसमें काफी शर्तें थी
11-12 सत्तें थी, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे दोनों। ब्रिटेन में फिर इसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हो गए, लेबर पार्टी की सरकार बनी। ब्रिटेन में चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमन एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। एटली ने अपने ही मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों को नियुक्त कर भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर थे इसलिए इसका नाम ही कैबिनेट मिशन नाम दे दिया गया। इस कैबिनेट मिशन का जो गठन है 24 मार्च 1946 को किया गया। 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपना मसौदा पेश किया। इसमें कुल 3 सदस्य थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, मसौदा कब पेश किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 3। निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो ये भी आ सकता है। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष है, सर स्टेफन ब्रिट्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इस भारतीय संविधान सभा के अंदर थे। तो इस प्रकार से है संविधान सभा के 3 जो सदस्य हैं वो इस प्रकार से हैं। अब देखिए इस कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 389 होगी, क्योंकि उस समय बात करें कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ थी। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या के ऊपर बात करें कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कुल सदस्य जो 389 है, ये किस किस क्षेत्र से कैसे कैसे निर्वाचित या मनोनीत होंगे उसको भी हम देखेंगे। ये इस प्रकार से जो हमारे सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांत से हैं, जिसको हम प्रांत कहते हैं। ये ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। तो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत की बात करें, ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत की बात करें तो यहां से 292 सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष
प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। यह होगी देशी भारत या देशी रियासतें। देशी भारत या देशी रियासतें, इनसे 93 सदस्य होंगे। चुनाव इनका नहीं होगा, ये मनोनीत होंगे। देशी रियासतों से ये सदस्य मनोनीत होंगे। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर बात करें, चीफ कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर प्रदेश हैं, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं, उसमें इनसे 4 सदस्य, वही प्रति 10 लाख पर प्रति 10 लाख पर ये 4 सदस्य जो हैं वो ए, बी, सी और डी। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुरैक और डी से दिल्ली। ये 4 सदस्य इन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। 4 चीफ कमिश्नर सदस्य क्षेत्र थे, इनसे 4 सदस्य चुने जाएंगे। ए अजमेर मेरवाड़ा, बी बलूचिस्तान, सी कुरैक और डी दिल्ली। इस प्रकार से सदस्य चुने जाएंगे। देशी रियासतों से 93 सदस्य वो मनोनीत होंगे, प्रति 10 लाख होंगे। ये सदस्य, ये 4 सदस्य भी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर होगा एक सदस्य। अब देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, नोट लगा के भी हम लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा, या कहें कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए किस मिशन का या किस योजना का, किस मिशन का गठन किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर अपने को आंसर क्या देना है? आंसर क्या देना है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अब आपसे ये भी पूछ ले कि कैबिनेट मिशन का गठन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका गठन है वो 24 मार्च 1946 को। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा एक थी। नोट लगा के वो लिखेंगे, भारतीय संविधान सभा निर्वाचित व मनोनीत दोनों की, निर्वाचित और मनोनीत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय संविधान सभा थी, निम्न में से निर्वाचित, मनोनीत या निर्वाचित, इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा निर्वाचित और मनोनीत। अब बात करें हम
चुनाव की जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को 7, निर्दलीय को 8, ये 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्योंकि 292 प्लस 4 सदस्य ये 4 कितने हो जाएंगे? 296। इधर भी देखो चुनाव है अप्रत्यक्ष और इधर भी है चुनाव अप्रत्यक्ष, तो इस प्रकार से ये कितने सदस्य हो जाएंगे? 296। तो इधर भी हमने चुनाव करा दिए 296। कितने सदस्य हो गए? 296 सदस्य। अब हम ये कहें कि चुनाव के अंदर 296 सदस्य हुए हैं, अब हम करें संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बात करें तो सामान्य के 213, मुस्लिम लीग की बात करें तो 79, सिख की बात करें तो 4 सदस्य, ये भी 296। वर्ग के आधार पर बात करें वर्गों के आधार पर महिलाएं 15, अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति सदस्य हैं वो 33 होंगे। इस प्रकार से ये सदस्य थे। ये सदस्य चुने गए हैं। 16 अगस्त 1946 को संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने अल्पमत देकर प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को कम बहुमत मिला है। ये बहुमत 73 था, इस कारण इन्होंने विरोध किया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि संविधान सभा में कुल सदस्य, ध्यान देना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 389। स्वतंत्रता से पूर्व सदस्य 324, स्वतंत्रता के पश्चात 299, प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्य या भाग लेने वाले सदस्य 207, प्रथम
में महिलाएं उपस्थित 9। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15। राजस्थान से सदस्य 14+1 15 सदस्य। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है, ये ऐसे ऐसे सदस्य हैं। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें पंडित नेहरू जी को उपाध्यक्ष, लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से ये हमारी मेन इंपोर्टेंट बातें हैं। फिर हम संविधान सभा की बैठकों की चर्चा करेंगे। इस कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। तो कितनी निर्धारित थी? 389। कितनी कैसे होगी? ब्रिटिश प्रांत से 292 होगी, देशी रियासतों से 93 होगी, चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य होंगे। ये चीफ कमिश्नर 4 सदस्य होंगे। इन सब का प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। अप्रत्यक्ष इनका चुनाव होगा। 4 ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र है। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुरक, डी से दिल्ली। देशी रियासत है या देशी भारत की बात करें, 93 सदस्य होंगे। मनोनीत होंगे 93 के 93, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। ब्रिटिश प्रांत से 292 होंगे और चुनाव होगा अप्रत्यक्ष, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। तो इस प्रकार से इनका चुनाव की बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए किस मिशन का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन होगा। कौन सा मिशन होगा? कैबिनेट मिशन। इसका गठन कब किया गया? 24 मार्च 1946 को। भारतीय संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। तो इस प्रकार से ये दोनों निर्वाचित और मनोनीत दोनों हैं। जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इन चुनावों का जो परिणाम है वो कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 7 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें, तो टोटल होगी 296 सीटें। ये 296 सीटें कैसे आई कि 292 सदस्य तो होंगे ब्रिटिश प्रांत के, 4 सदस्य होंगे चीफ एंड कमिश्नरी के। ये 4 सदस्य, तो टोटल कितने होंगे? 296 सदस्य। ये 296 सदस्य होंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचित। कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे वो 296 सदस्य होंगे। अब बात करें हम संप्रदाय के आधार पर
सामान्य के होंगे 213, मुस्लिम लीग के होंगे 79 और सिख के होंगे वो 4, ये भी 269 सदस्य। वर्गों के आधार पर हम जिक्र करें, महिलाएं थी वो संविधान सभा में 15, अनुसूचित जाति की बात करें तो 26, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये थे 33। अब जिक्र करें कुछ फैक्ट हैं उनकी कि किस प्रकार से जो फैक्ट हैं वो हमें देखने हैं कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किए थे वो थे 389। कि संविधान सभा में कुल जो कैबिनेट मिशन ने सदस्यों की संख्या को डिसाइड किया था वो 389। स्वतंत्रता से पूर्व पुनर्गठन किया गया तो कितने सदस्य बच गए? 324। स्वतंत्रता के पश्चात जो पुनर्गठन किया गया उसमें बच गए 299 सदस्य। प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्य थे 207 और प्रथम बैठक में महिलाओं की सदस्य संख्या थी वो 9 थी। 9 महिलाएं प्रथम बैठक में उपस्थित थी। संविधान सभा में कुल महिलाएं थी वो 15। राजस्थान से संविधान सभा के अंदर सदस्य थे उनकी संख्या थी 14 प्लस 1 सदस्य अजमेर मेरवाड़ा। चीफ एंड कमिश्नरी जो क्षेत्र है ये अजमेर मेरवाड़ा, इससे मुकुट बिहारी भार्गव को निर्वाचन चुना गया था अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार से 15 सदस्य। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें पंडित नेहरू जी को उपाध्यक्ष, लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया।